प्रिय भक्तों, जय श्री राम। सेठ जय दयाल गोयंतिका जी के उपदेश। कल्याण पत्रिका से नाम की अनंत महिमा। श्री जय दयाल जी गोयंतिका जी कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अनंत है और बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहि नाम गुण गाए, तब मुझ सरीखा साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल बिताने की बड़ी प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर यद किंचित लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा अनंत है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्य गतिरंथा। अर्थात कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री सेठ जी कह रहे हैं, इसका अभिप्राय यही है कि कर्म, योग, ज्ञान आदि साधनों का सांगोपांग मतलब जैसे कि संपूर्ण रूप से संपन्न होना बहुत ही इस कलयुग में मुश्किल है। परंतु नाम जप ऐसा है कि भगवान नाम का बड़ा ही सुगम साधन है और इसकी तो सबसे बड़ी बात है सभी हितकारी है, सभी इसको समझ सकते हैं, ये सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। इसमें न कोई खर्च है, न परिश्रम है, न किसी प्रकार की कोई बाधा है। इतनी सुगमता होने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई शर्त भी नहीं है। महात्मा पुरुष तो ये भी जानते हैं कि पुत्रादि के संकेत से ही, हंसी से ही और गीत का आलाप पूर्ण करने के लिए ही और अभिलषणा से ही, अविज्ञा से ही या क्रोध से ही वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थान से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्पादि द्वारा डसे जाने पर, ज्वरादि से तप्त होने पर अथवा युद्ध में घायल होकर विवश होकर भी हरि कहता है तो वे नरक आदि से छुटकारा पा जाता है। सेठ जी कहते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है, विवश होकर भी जो हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह से भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हिरण भाग जाता है। गोसाई महाराज जी ने कहा, श्री रामचंद्र मानस में कहा है, बाय को बाय अन्न के आल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान की नाम की महिमा ये है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों ना ले, उसका फल ये होता है। खेत में जब बीज है, जैसे हम लोग डालते हैं, बोते हैं, वो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, लेकिन वो तो उगता है। ऐसी भगवान का नाम चाहे जैसे लो, उसका फल अवश्य मिलता है, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में भी जाननी चाहिए। विधि युक्त और संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक ही होता है। जय श्री कृष्ण।